हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वाक़े बाबा के अंदर। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हम राजस्थान की कला व संस्कृति का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लोक देवी व लोक देवता लेके चल रहे हैं। इस टॉपिक की हम ऑलरेडी 2-3 वीडियोस कर चुके हैं और ये अगली वीडियो सीरीज़ के अंदर आ रही है। और कई लोगों ने बोला था कि सर बैकग्राउंड वाइट कीजिए, तो मैंने वाइट किया है और इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी थोड़ा बढ़ा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए हमारे साथ। अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और वीडियो आपके सामने आती रहे, मिलती रहे। ठीक है, आइए। निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी के रूप में माना जाता है? तो शिशु रक्षक लोक देवी कल ही मैंने बोला था कौन सी है, शीतला माता है। कौन सी है? शीतला माता है। और वीर तेजाजी, केसरी कुंवर जी, मेहर जी मांगलिया किस देवी को शिशु रक्षक, आई थिंक ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है, इसको स्किप करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, दूसरा देखते हैं अपन क्वेश्चन। आइए, तो मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? मल्लीनाथ जी का मंदिर बाड़मेर में स्थित है। कहाँ है भैया? बाड़मेर। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर शीतला माता होगा, शायद वो क्वेश्चन में प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो उसको माइंड मत करना। चलो, तो मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? मल्लीनाथ जी का मंदिर बाड़मेर में स्थित है। ओके, आगे चलते हैं। जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में किसकी पूजा करते हैं? जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में, जैसलमेर के नरेश की कुल देवी मतलब भाटियों की कुल देवी कौन सी है? स्वांग्या माता है। कल ही अपन ने बोला था स्वांग्या माता। जबकि नागणेची माता किसकी है? जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी है। ठीक है, क्लियर होगा। करणी माता किसकी है? बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है। ठीक है, और अन्नपूर्णा माता तो एक आराध्य देवी है जो सभी लोग पूछते हैं जिनको। अगला, गोगामेडी स्थित है कहाँ है? गोगामेडी भैया बताइए जल्दी। गंगानगर में है, झुंझुनू है, हनुमानगढ़ है, चूरू है। तो कंफ्यूज हो जाते हैं हम हनुमानगढ़ और गंगानगर में। ठीक है, तो क्या है? ये हनुमानगढ़ में है। हनुमानगढ़ में है। ठीक है जी, हनुमानगढ़ इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ है? तो तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल क्या है भैया? खडनाल में है। क्या है? खडनाल में। परबतसर में उनका मेला भरता है, ये भी गलत है। नागौर में नहीं है। शाहपुरा भी गलत है। ठीक है, सुरसुरा में उन्होंने समाधि ली थी और खडनाल में उनका जन्म हुआ था। तो मुख्य तीर्थ स्थल का है? खडनाल है। परबतसर में उनका मेला भरता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। अगला प्रश्न देखते हैं। लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? तो ये पेड़ है खेजड़ी। कौन सा पेड़ है? खेजड़ी। जबकि रामदेव जी के जो थान होते हैं वो किस पेड़ के नीचे बनाते हैं? आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। रामदेव जी के थान किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं, यह आंसर देना है। देखो, कई क्वेश्चन में जानबूझ के रिपीट करता हूं ताकि आपका रिविजन होता रहे। ठीक है, तो अगर आप कोई क्वेश्चन रिपीट भी हो जाए तो ऐसा मत बोलना कि सर रिपीट क्यों हो गया, होता रहता है। ठीक है, आइए। सुगन चिड़िया को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? एक विशेष प्रकार की चिड़िया होती है, तो किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है, अवतार माना जाता है? तो ये माता है आयड़ माता। कौन सी माता है? आयड़ माता। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली थी? तो लोक देवता रामदेव जी ने 1468, 48, 58, 38, इसका आंसर करेक्ट है 1458 ईस्वी में। ठीक है, लगभग 1500 सदी के बीच का टाइम रहा है रामदेव जी का। और हड़ब्बू जी और रामदेव जी मतलब मौसेरे भाई थे, तो इसका आंसर होगा 1458 ईस्वी। अगला, जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? जहार पीर कल ही मैंने बोल दिया था, गोगा जी को बोलते हैं जहार पीर। ठीक है, आइए। लोक देवता को कौन सा युग में बालीनाथ का शिष्य था? मतलब बालीनाथ जी किन किन के गुरु थे? ठीक है, तो मल्लीनाथ जी रामदेव जी गलत है। हड़बू जी और रामदेव जी ये सही है। देव जी और मल्लीनाथ जी गलत है। तेजा जी रामदेव जी गलत है। ये हड़बू जी और रामदेव जी ना मौसेरे भाई थे। ठीक है, और उनके गुरु एक ही थे, बालीनाथ जी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? कल अपन ने देख लिया कौन सी वैष्णो देवी है? तनोट माता, जिसको रुमाल वाली देवी और क्या कहते हैं, बीएसएफ के जवानों की कुल देवी भी कहा जाता है। ठीक है, बीएसएफ के जवानों की देवी कहा जाता है। ठीक है, तनोट माता को। अगला, धौलागढ़ देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? धौलागढ़ देवी का मंदिर जो है अलवर में स्थित है। कहाँ भाई? अलवर में। कल मैंने दो और देवियां बताई थी, एक तो थी नारायणी देवी। कौन सी देवी थी? नारायणी। और दूसरी थी जिलानी माता। कौन सी माता? जिलानी। इन दोनों का मंदिर भी कहाँ है भैया? अलवर में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो अलवर करेक्ट आंसर है। किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा का मेला भरता है? ठीक है, तिलवाड़ा का मेला भरता है मल्लीनाथ जी की स्मृति में। किसके? मल्लीनाथ जी की स्मृति।
मल्लिनाथ जी का प्रमुख स्थल तिलवाड़ा में है। ठीक है जी, चलिए आगे। नेजा क्या है? नेजा, नेजा एक 5 रंगों की पताका होती है। रामदेव जी की पंचरंगी पताका को नेजा कहते हैं। ठीक है, तलवार नहीं है, देवता का चढ़ावा नहीं है, मंदिर का गर्भगृह नहीं है, रामदेव जी की 5 रंगों वाली जो पताका होती है उसको नेजा कहा जाता है। ओके, आई होप क्लियर होगा सभी को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको वीडियोस मिलती रहे। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आगे देखते हैं। राजस्थान की किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा जी और लोहड़ देवी था? कौन थे? जाम्बू जी, जाम्बू जी का था, है ना। पीपासर में इनका जन्म हुआ है, नागौर और बीकानेर से इनका संबंध है। जाम्बू जी के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहड़ जी था। अगला, राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाले नेतल का भरतार किस लोक देवता के संबंध में है? तो नेतल का भरतार आया है रामदेव जी के लिए। ये क्वेश्चन आया था इंडस्ट्री इंस्पेक्टर के अंदर। ठीक है, 2018-19 के लगभग। ठीक है, रामदेव जी से, है ना। नेतल उनकी वाइफ का नाम था, पत्नी का नाम था नेतल। अगला, लांगुरिया नृत्य होते हैं किस देवी की आराधना में? केला देवी मैया की। ये तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है। लोक देवता और मुख्य स्थल को सुमेलित करना है और ये बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। गोगा जी गोगामेडी बिल्कुल सही है। पाबू जी का जन्म कोलुमंड सही है। तेजा जी का पर्वतसर सही है। मल्लिनाथ जी का पिचियाग जो है ना, ये पिचियाग गलत है। ठीक है, पिचियाग गलत है, तो ये सेकंड जो है वो मैचिंग नहीं हो रहा। ओके, अगला, निम्न में से असत्य कथन पहचानना है अपने को। ठीक है, लोक देवता बाबा रामदेव का जन्म पोखरण के पास रुणीचा ग्राम में हुआ था क्या? नहीं, इनका जन्म हुआ था उड़ू काश्मीर बाड़मेर में। ठीक है, पहले गलत हो गया। बाबा रामदेव को हिंदू कृष्ण के अवतार के रूप में, मुस्लिम रामसा पीर के रूप में पूछते हैं भैया। हाथ में भाला लिए घुड़सवार बाबा रामदेव का प्रतीक है, बिल्कुल। बाबा रामदेव के मेले में 13 दलीय नृत्य विशिष्ट आकर्षण होता है, सही है। तो पहला जो है ना हमारा वो मैच नहीं हो रहा, असत्य है। अगला, लाछा गुजरी की गायें चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उनकी सहायता की? तो लाछा गुजरी की गायें चोरी हो जाने पर किसने की भैया? तेजा जी ने की सहायता, तेजा जी ने। ठीक है, चलिए जी, तेजा जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, एक और औरत का नाम आता है देवल चारणी। देवल चारणी का संबंध किससे है? पाबू जी से। पाबू जी इनकी घोड़ी मांग कर ले गए थे केसर काल में, जब शादी में जा रहे थे बारात लेकर के, तो पाबू जी देवल चारणी की घोड़ी लेकर चले गए थे। आगे, अलवर क्षेत्र के लोक देवी के रूप में मान्यता प्राप्त किसको है? सुगाली माता, नहीं, पाली में है। तो सचियाय माता, ये भी नहीं है। जिलानी माता, ये सही है, एकदम सही है। ठीक है, तटियाला या लटियाला माता है, ये भी गलत है। ठीक है, तो जिलानी माता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। जहर पीर के नाम से कौन से लोग जाने जाते हैं? गोगा जी जाने जाते हैं और महमूद गजनवी ने इनको उपाधि दी थी जहर पीर की। राजस्थानी लोक गीतों में गाए जाने वाले नेतल का भरतार का संबंध रामदेव जी से ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी फड़ किसकी है? ये देवनारायण जी की फड़ जारी है। ठीक है, रामदेव जी की नहीं है, पाबू जी की नहीं है, तेज जी की नहीं है, किसकी है? देवनारायण जी की। अगला, राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी का गीत सबसे लंबा है? ये है भैया जीण माता का। जीण माता का जो मंदिर है वो रेवासा ग्राम सीकर में है और इनका गीत सबसे लंबा है जो चिरंजा कहलाता है। अगला, लोक देवी जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? रेवासा ग्राम सीकर में। तो आंसर है इसका सीकर। बिलाड़ा गलत, जालोर गलत, करौली गलत, सीकर करेक्ट आंसर है। कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है आपको? तेजा जी पर्वतसर सही है, पाबू जी कोलोमंड सही है, मल्लिनाथ जी पिचिया गलत है, गोगा जी गोगामेडी सही है। ठीक है, तो ये थर्ड गलत है, थर्ड, दिस इज रॉन्ग। ओके जी, ये गलत है। जेठ मलोत राठौड़ को किस लोक देवता के रूप में जाना जाता है? तो जेठ मलोत राठौड़ को आलम जी के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, सारे के सारे वो क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको जो एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो आलम जी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला, भूरिया बाबा आराध्य देवता किसके हैं? भूरिया बाबा, तो भूरिया बाबा है मीणाओं के, गोडवाड़ के मीणाओं के आराध्य देवता कौन है? भूरिया बाबा। ओके, अगला, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू है। क्षेत्रपाल किस रूप में जाना जाता है? एक गांव के देवता के रूप में जाना जाता है क्षेत्रपाल। ठीक है, संत के रूप में गलत, अधिकारी, उपासक सब गलत है। तो ग्राम देवता के रूप में सेकंड करेक्ट है। अगला, सांबर झील में निम्न से किस देवी का मंदिर है? तो सांबर झील में शाकंभरी माता है जो चौहानों की कुलदेवी मानी जाती है, उनका मंदिर है। ठीक है,
शीला देवी, कुंजल माता, भवन माता, ये सब गलत है। शाकंभरी माता करेक्ट आंसर है। किस माता को गिरवा क्षेत्र की वैष्णो देवी के रूप से जाना था? गिरवा क्षेत्र क्या है? उदयपुर के आसपास का जो पहाड़ी क्षेत्र है वो गिरवा कहलाता है। तो वो माता नीमच माता, कौन सी माता? नीमच माता, ये कहाँ है? उदयपुर में। उनको गिरवा क्षेत्र की वैष्णो देवी कहा जाता है। और थार की वैष्णो देवी हम कहते हैं तनोट माता को। क्लियर है आपको, है ना? बता चुका हूं ऑलरेडी मैं। चलिए, नीमच माता करेक्ट आंसर है। हाड़ाओं की कुलदेवी कौन सी है? हाड़ाओं की कुलदेवी आशापुरा माता। ठीक है, आशापुरा माता इसका करेक्ट आंसर होगा। वे लोक देवता जो धनी लोगों को लूट करके उनका धन जरूरतमंदों में बांट दिया करते थे, धन, ठीक है, धान नहीं धन है, वो थे डोंगजी जवाहर जी। इन्होंने नसीराबाद की छावनी को भी लूटा था। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर है थर्ड। मेहा जी गलत है, कल्ला जी गलत है, हड़पू जी गलत है। अगला, निम्न में से कौन लोक देवताओं में नहीं आते हैं? तो तेजा जी नहीं आते हैं, सॉरी तेजा जी, गणेश जी, गोगा जी, बाबू जी। देखो, लोक देवता की सीधी सीधी ट्रिक है गोपा मेहरा। क्या है भैया? गोपा मेहरा, गोगा जी, बाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी, रामदेव जी। तो इसमें दो नहीं है, तेजा जी भी नहीं आते और रामदेव जी भी नहीं आते। ठीक है, सॉरी, लोक देवता पूछ रहा है ना? हाँ, ये तो पंचपीर है, तो लोक देवता में गणेश जी नहीं आते, गणेश जी। बाकी सारे लोक देवता, तेजा जी भी है, गोगा जी भी, बाबू जी भी है, सारे के सारे लोक देवता है। अगर सिर्फ पंचपीर की बात की जाए तो तेजा जी पंचपीरों में नहीं आते, पंचपीरों में गोपा मेहरा आते हैं सिर्फ। गोगा जी, बाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और रामदेव जी। ठीक है, चलिए आगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? गणेश जी आंसर होगा इसका। अगला, पंचपीरों में शामिल नहीं है तो रामदेव जी, हड़बू जी, गोगा जी हैं, तेजा जी शामिल नहीं है। ठीक है, तेजा जी शामिल नहीं है, अभी ट्रिक बताई थी ऊपर मैंने। अगला, गोगा जी का जन्म स्थान क्या है? ददरेवा चूरू है भैया, ददरेवा चूरू के अंदर गोगा जी का जन्म स्थान है। गोगामेडी हनुमानगढ़ में मेला बढ़ता है। ठीक है, और एक और गोगा जी के ओल्डी के नाम से इनका मंदिर साचौर में, जालोर में स्थित है। अगला, सर्पदंश के इलाज के लिए कौन से देवता पूजे जाते हैं? तो गोगा जी पूजे जाते हैं, गोगा जी, है ना? बाबू जी नहीं है, रामदेव जी नहीं है, हड़बू जी नहीं है, गोगा जी मेन है, इंपॉर्टेंट है। पोखरण के कुख्यात भैरव के प्रबल उत्पादों का समूल विनाश करने वाले थे। पोखरण से संबंध है रामदेव जी का, पोखरण में मेला बढ़ता है, तो आंसर इसका रामदेव जी। तेजा जी, गोगा जी, भूरिया बाबा सब गलत है। ओके, अगला, लोक देवता वीर तेजा जी का जन्म स्थान है कहां पर भैया? नागौर है, नागौर, खड़नाल नागौर है। ठीक है, परबतसर में मेला बढ़ता है और सुरसुरा में इन्होंने समाधि ली थी। ओके जी, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आप सभी का। आप सभी से उम्मीद रहेगी कि आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।